आज हम बहुत ही संवेदनशील जो हैं बिंदु पे चर्चा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। कल जब हम प्रातःकाल जो है कि टहल रहे थे, मीन्स मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, तो उस कड़ी में कुछ हम लोग के साथ में जो है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉई थे, यानी सरकारी कर्मचारी थे, यानी कुछ सर लोग थे जो हम लोग साथ में टहल रहे थे। तो टहलने के क्रम में इलेक्शन पे चर्चा करने के दौरान उन्होंने बताया हमें कि ये जो भारत में जो कास्टिज्म सिस्टम है, जो जातिवाद है, ये गुप्त काल से आरंभ हुआ है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट और जो ध्यान देने वाली बातें हैं, उन्होंने बताया कि ये जो कास्टिज्म सिस्टम है, इनका मूल स्रोत जो है वो वर्ण व्यवस्था है, और वर्ण व्यवस्था से ही जाति व्यवस्था उत्पन्न हुआ है, और वर्ण व्यवस्था भी गुप्त काल से आया है। तो जब हमने उनको कोट किया, हमने पूछा कि सर मतलब ये आप कैसे बोल रहे हैं कि जाति व्यवस्था जो है कि वर्ण व्यवस्था से ही आया है और वो गुप्त काल से आरंभ हुआ है। तो उन्होंने बताया कि भाई हम भी इतिहास के स्टूडेंट हैं और इतिहास पढ़े हैं, इतिहास से हम एमए किए हैं, ग्रेजुएशन किए हैं। तो हमने बताया भाई कि कौन से आप हिस्टोरियन का टेक्स्ट बुक आपने पढ़ा और उसमें ये बातें लिखी हुई कि जाति व्यवस्था का जो है कि दिन वर्ण व्यवस्था है। तो उन्होंने कुछ जो है कि जो मॉडर्न हिस्टोरियंस है, जो एकेडमिक टेक्स्ट बुक है, उनका उन्होंने नाम बताया। तो हम बोले कि भाई ये बताइए कि वो जो जिस हिस्टोरियंस की आप बात कर रहे हैं, जिस मॉडर्न टेक्स्ट बुक की बात कर रहे हैं, तो उसमें देखिएगा कि संदर्भ ग्रंथ सूची लिखा रहता है कि वो जो हिस्टोरियंस हैं और जो बातें उन्होंने लिखा वो कौन सा टेक्स्ट बुक से लिया है। उन्होंने आप कोई टेक्स्ट बुक पढ़ा तो बताया कि नहीं। तो ये एक मतलब मूल समस्या है कि जो बीएन मंडल यूनिवर्सिटी से जो भी हमारे सोशल साइंस के छात्र हैं या छात्राएं जो ग्रेजुएशन पीजी आदि वगैरह करते हैं, उसमें 100 में 95% स्टूडेंट्स जो हैं कि टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ते हैं, वो खरीदते नहीं हैं। वो पढ़ते क्या है, रेखा का गैस पेपर खरीदते हैं और वो परीक्षा जा कर के देते हैं, उनसे जो है कि वो पास करते हैं। तो इसलिए उसको डीप जो बौद्धिक ज्ञान होता है टेक्स्ट बुक का, वो होता ही नहीं है, क्योंकि वो रेखा गैस पेपर से पढ़ते हैं, पास करते हैं। तो ये जब सारी बातें हमने कोट किया तो वो बात को घुमाने लगा। तो हम जब उनसे पूछे कि क्या हमारी जो भारतीय जो इतिहास है, यो जो आर्ष ग्रंथ है, यो जो सनातन संस्कृति का मूल आर्ष ग्रंथ है, क्या उसमें ये जाति व्यवस्था है? तो उन्होंने कहा है। तो हमने बताया कि आप बताइए कि भारत का सबसे जो है कि प्राचीनतम जो है कि ऐतिहासिक ग्रंथ यानी इतिहास की किताब रामायण है, क्या रामायण में जाति व्यवस्था है? तो बताने से घबराने लगा। फिर उसके बाद हमने पूछा कि उसके बाद आता है महाभारत, वो भी इतिहास की किताब है, ऐतिहासिक ग्रंथ है, आप बताइए कि महाभारत में जाति व्यवस्था है? तो बोले इधर उधर करने लगा। फिर जब हम उनसे पूछा कि ठीक है आप जाति व्यवस्था की बात कर रहे हैं, चलिए वो महाभारत जो है कि रामायण की बात है, अलग बात हुआ, चलिए आप कोई ऐसा मतलब ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें जाति व्यवस्था हो, वो भारतीय सनातन संस्कृति से संबंधित बुक हो। तो वो घुमाने लगा इधर उधर। तो हमने बताइए कि क्या वेद में जाति व्यवस्था है? मनुस्मृति में आज जो है कि मनुवाद ब्राह्मणवाद की बात करते हैं, क्या मनुस्मृति में जाति व्यवस्था है? क्या उपनिषद में है? क्या दर्शन में है? यानी भारत के जो भी सनातन संस्कृति के आर्ष ग्रंथ है, किसी में भी जाति व्यवस्था नहीं है। ये जाति व्यवस्था जो है महाभारत काल के बाद जो है कि प्रचलित एक कुप्रथा जिसको हम आप एडॉप्ट किए हैं। वो हमारे भारत का जो सनातन संस्कृति के जो आर्ष ग्रंथ है, जो हमारी सभ्यता संस्कृति विरासत है, उसमें ये जाति व्यवस्था नहीं है। ये एक प्रचलित कुप्रथा जिसको अभी हम आप अडॉप्ट कर लिए हैं। और जो हमारी जो सनातन संस्कृति है, जो विरासत है, जो हमारा मूल आर्ष ग्रंथ है, उसमें वर्ण व्यवस्था है, और वर्ण व्यवस्था गुण कर्म स्वभाव पे
बनता है। यानी कोई भी व्यक्ति वर्ण व्यवस्था को अगर अडॉप्ट करता है तो वो गुण कर्म स्वभाव के आधार पे जो व्यक्ति जैसा कर्म करेगा वैसा वर्ण को प्राप्त करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अभी भारत में या पूरे संसार में जितने भी शिक्षक शिक्षिका है वो ब्राह्मण हुआ, यानी ब्राह्मण की श्रेणी में वो हैं। उसके बाद जो कोई भी व्यक्ति अगर पुलिस प्रशासन का कार्य करता है, डिफेंस का कार्य करता है, तो वो व्यक्ति क्षत्रिय हुआ। उसके अलावा अगर कोई व्यक्ति बिजनेस का कार्य करता है तो वो वैश्य हुआ। और ये तीन काम कोई अगर नहीं करता है तो किसी के यहाँ चलो भाई गुजारा बसारा करने के लिए नौकरी ही कर ले तो वो शूद्र हुआ। शूद्र का मतलब छुआछूत नहीं। जैसे आज डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, छात्र है, छात्रा है, ये वर्ण व्यवस्था की बात है, जाति व्यवस्था की बात नहीं है। और गुण कर्म स्वभाव के आधार पर वर्ण व्यवस्था परिवर्तनशील होता है। कोई शूद्र का बेटा भी ब्राह्मण बन सकता है और ब्राह्मण का बेटा भी शूद्र बन सकता है। लेकिन जाति व्यवस्था में संवैधानिक प्रावधान है कि आप अगर डोम का बेटा है, शूद्र का बेटा है, तो आप आईएएस बन जाइए, पीसीएस बन जाइए, शिक्षक शिक्षिका प्रोफेसर बन जाइए, आपको डोम का सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, एससी एसटी का सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। ये संवैधानिक प्रावधान है। तो संविधान में जाति व्यवस्था है, वो परिवर्तनशील नहीं है। जाति व्यवस्था का जो है कि परिवर्तन भी नहीं होता कि एक व्यक्ति कोई दूसरा जाति में चले जाए, दूसरा व्यक्ति से तीसरा जाति में, ऐसा प्रावधान नहीं है हमारे भारतीय संविधान में। धर्मांतरण है, जाति का रूपांतरण नहीं होता है। और आप देखेंगे कोई भी जाति है, किसी वर्ग का भी हो, कोई भी मत पंथ संप्रदाय का धर्म, जो जैसा कर्म करता है या कार्य करता है वैसा हम बोलते हैं। कोई अगर पेंटर का कार्य करते हैं तो कहते हैं पेंटर्स हैं, कोई शिक्षक का काम करते हैं तो कहते हैं ये मास्टर है, कोई व्यक्ति अगर डॉक्टर का काम करते हैं तो कहते हैं डॉक्टर्स हैं, कोई व्यक्ति इंजीनियर का काम करते हैं कहते इंजीनियर हैं, कोई भी अगर बच्चा है अगर पठन पाठन करता है तो हम कहते हैं ये कि छात्र है, छात्रा है। ये है वर्ण व्यवस्था। तो हमें जान करके ये बहुत ही मतलब दुख हुआ कि एक पढ़े लिखे व्यक्ति जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है वो इस तरह का आरोप प्रत्यारोप लगाते बिना पढ़े लिखे कि जो है कि भारतीय आर्ष ग्रंथ में जो है कि जाति व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था ही जाति व्यवस्था की देन है। ऐसा नहीं है मेरे भाई, ये पूर्णतः गलत है। जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था दोनों अलग अलग चीज़ है। वर्ण व्यवस्था गुण कर्म स्वभाव के आधार पर परिवर्तनशील है और जाति व्यवस्था परिवर्तनशील नहीं है।